दोस्तों नमस्कार, पृथ्वी का क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और देखिएगा, चैनल पर यदि आप सीटेट, रीट, एमपीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, केवीएस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो देखिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके जब आप घंटी को प्रेस करते हैं तो इसमें ऑल करके एक नोटिफिकेशन आता है, तो घंटी में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा ताकि वीडियो कोर्स लाइव क्लासेस का आपका नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। देखिएगा, लाइव क्लासेस अब मॉर्निंग में 8 बजे, फिर 11 बजे और शाम को 6 बजे डेली आपका लाइव क्लासेस रहेगी, तो बेल बटन को ज़रूर ऑन करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, आपका ईवीएस चाहे आप एमपीटेट, सीटेट, रीट एग्जाम दे, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब 30 में से अपन यहाँ पर टारगेट लेकर चलेंगे 28, 29 या पूरे 30 के 30। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लाइक कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है, जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, जल्दी से बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब है, देखिएगा सी ऑप्शन के लिए जाएंगे। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार है पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए औद्योगिक संस्था, किसी भी उद्योग या एक औद्योगिक संस्था होती है उसे प्रदान किया जाता है। आए समझ में, जैसे कि उद्योग है, फैक्ट्री है, कारखाना है, उसके आसपास आप ग्रीनरी विकसित करते हैं, आपका गार्डन्स लगाते हैं, अच्छे अच्छे पेड़ लगाते हैं, तो यह पर्यावरण के प्रति एक संरक्षण का अच्छा उदाहरण होगा। तो यह पुरस्कार जो है, जो कारखाना उद्योग होते हैं, औद्योगिक संस्थाएं होती हैं, उन्हें दिया जाता है। आइए समझ में, सी ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करना है, पहले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है यह। नेक्स्ट देखिएगा, किस वर्ष में एजेंडा 21 जारी किया गया था। अब देखिएगा, एजेंडा 21 है क्या, तो यह देखिएगा आपका एक पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें अपने को पर्यावरण संरक्षण या पर्यावरण को बचाने के लिए पूरा डिटेल्ड एक कॉपी मिलता है। ऐसा समझ में, यह है एजेंडा 21। तो इसे कब जारी किया गया था बताइएगा, ऑप्शंस आपके सामने है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप सभी, 1992 या 1992 को एजेंडा 21 देखिएगा, जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में, 1992 में यह जो सम्मेलन है हुआ था। इसमें क्या है कि एक दस्तावेज जारी किया गया था, जैसा मैंने अभी आपको ऊपर बताया, पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण के विकास के लिए। तो यह आपका एजेंडा 21 कहलाता है। आए समझ में, कब जारी हुआ था, 1992 के लिए, 1992 के लिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, निम्न में से तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता कौन होंगे। अब देखिएगा, जो आपका प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता से संबंधित मैंने एक पूरा डिटेल्ड वीडियो दिया है, उसमें आप समझिएगा। तृतीयक उपभोक्ता में बता दूं कि ऐसे उपभोक्ता जो प्राथमिक और आपका द्वितीयक दोनों ही जो उपभोक्ता है उनका आपका सेवन करते हैं या उनको भोजन के प्रति, भोजन में लेते हैं, उनका सेवन करते हैं, यह आपका तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता कहलाएंगे। तो यहाँ पर तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता कौन होगा बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका, बाज के लिए जाएंगे, डी ऑप्शन यदि आप टिक कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। आए समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन आपके लिए है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है, कब मनाएंगे बताइएगा। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस की बात की गई है, न कि विश्व पर्यावरण दिवस। केवल दिवस नहीं है, संरक्षण भी करना है हमें। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है बताइएगा। तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हुआ है आपके मन में। 26 नवंबर आप टिक कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी तैयारी चल रही है आप सभी की। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है नवंबर के प्रथम सप्ताह में, अगस्त के प्रथम सप्ताह में, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में या जुलाई के प्रथम सप्ताह में बताइएगा। सोच समझकर आंसर करिएगा। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में देखिएगा क्या गलती करते हैं आप, यही चीजें पकड़ कर लेकर चल रहे हैं साथ में, ताकि एक भी नंबर माइनस ना हो। तो बिल्कुल सही जवाब है, आप ऑप्शन नंबर सी टिक कर रहे हैं। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, वन्य प्राणी सप्ताह। और इसे ही देखिएगा दूसरे नाम से हम जानते हैं, वन्य जीव सप्ताह या वन्य प्राणी सप्ताह देखिएगा 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। मतलब पूरे ही सप्ताह ऐसे मनाते हैं या सेलिब्रेट करते हैं हम, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। प्राणी आए तो भी आपका 1 से 7 अक्टूबर, जीव आए वन्य जीव तो भी आपका 1 से 7 अक्टूबर के बीच ही हम इसे सेलिब्रेट करेंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा,
क्वेश्चन आपके लिए है, एक अध्यापक देखिएगा मेधा पाटकर और अमृता देवी बिश्नोई के योगदान के बारे में बता रहा है, क्योंकि दोनों का संबंध जल संरक्षण से, दोनों महिला सशक्तिकरण से संबंधित है, दोनों ने चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया था, या दोनों का संबंध पर्यावरणीय मुद्दों से है, बताइएगा। तो यहां पर बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, देखिएगा दोनों का संबंध पर्यावरण संरक्षण या पर्यावरणीय मुद्दों से है। आया समझ में, डी ऑप्शन अपना यहां पर संबंधित होगा। देखिएगा अमृता देवी बिश्नोई जो है जोधपुर के खैजरली से संबंधित है, जिन्होंने अपने गांव में जो खैजली के वृक्ष होते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, उनको बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। लगभग यह जो इंसिडेंट हुआ था 300 या 320 साल पुराना इंसिडेंट है यह। और मेधा पाटकर आपका नर्मदा जल आंदोलन से संबंधित है। आया समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए चलेंगे, यहां पर डी ऑप्शन होगा सही अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह होता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह किस तरह से होगा? एक दिशा में होगा, या बहु दिशा में, बहुत सारी दिशाओं में होगा, या फिर चक्र में होगा, चक्रीय होगा, या उभय दिशीय, आमने सामने हो सकता है, या किसी भी दिशा में हो सकता है। बताइएगा कौन सा सही आंसर होने वाला है। तो देखिएगा खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह जो है आपका मानेंगे यहां पर एक दिशा में होता है। आया समझ में, पहला ऑप्शन टिक करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, छिपकली में श्वसन अंग है, त्वचा, फेफड़ों के माध्यम से छिपकली लेगी श्वसन, वातक होते हैं या गिल्स होता है, बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब है, देखिएगा छिपकली में श्वसन अंग जो है फेफड़े होता है, मानवों में भी होता है, मेंढक में आपका त्वचा होता है, आया समझ में, गिल्स मछली में होता है, और वातक का देखिएगा मैं बता दूंगा आपको क्या चीज़ है, यह अभी याद नहीं आ रहा है मुझे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? पत्तियों के द्वारा होगा, तने के द्वारा होगा, फूलों के द्वारा, या जड़ों के द्वारा, बताइए। चलिए बहुत ही अच्छा आंसर कर रहे हैं आप सभी। पौधों में गैसों का आदान प्रदान है, पत्तियों के द्वारा होगा, बहुत अच्छे, पहला ऑप्शन आप टिक कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं का मुख्य उत्सर्जन अंग कौन सा होगा? बताइएगा, त्वचा, वक्र, फेफड़े, या आंत। तो उत्सर्जन अंग की बात करें तो देखिएगा जंतुओं में सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है? किडनी या वक्र कहेंगे जिसे, है समझ में, बी ऑप्शन अपने को यहां पर टिक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कौन अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जीभ का प्रयोग करता है? बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपने जीभ का प्रयोग करेगा? छिपकली, मेंढक, या दोनों होंगे, या दोनों में से कोई, बताइएगा। तो बहुत सही जा रहे हैं, सही आंसर दे रहे हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। देखिएगा किसी भी शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जीभ का प्रयोग छिपकली भी करती है और मेंढक भी करता है। आया समझ में इतना? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, कंधे एवं कुल्हे में पाई जाने वाली संधि कौन सी होगी? बताइएगा, हिंज संधि है, कंदुक खल्लिका है, अचल है, या दुराग्र है, बताइएगा। तो देखिएगा कंधे एवं कुल्हे में पाई जाने वाली संधि जो है यह आपका कंदुक खल्लिका होगी। आया समझ में, पहला ऑप्शन अपने को टिक करना है यहाँ पर। हिंज संधि कहाँ होती है आपका, बता दूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपका कोहनी होती है वहाँ और घुटनों में, ये ध्यान रखिएगा। अचल संधि जो है ये आपका मस्तिष्क की संधि होगी, ध्यान रखिएगा। आया समझ में। देखिएगा धुराग्र संधि की बात कर रहे थे, तो यह क्या करता है, देखिएगा जो गर्दन और सिर को, आपका दुराग्र संधि जो है गर्दन और सिर को जोड़ती है, यह ध्यान रखिएगा आप। आया समझ में, गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि कौन सी है? दुराग्र संधि। आया समझ में, जिसके माध्यम से क्या करते हैं हम अपनी गर्दन को आगे पीछे दाएं बाएं घुमा सकते हैं। आया समझ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, निम्नलिखित में से कौन बच्चों को जन्म देता है? चमगादड़ है, व्हेल मछली है, सील मछली, ये सील भी मछली है, ध्यान रखिएगा, या सभी होंगे, बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब है ये आपका। देखिएगा यहाँ पर बच्चों को कौन कौन जन्म देते हैं, तो सभी के लिए जाएंगे, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करना है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन आपके लिए है, निम्नलिखित में से किस पौधे में पत्तियों के द्वारा प्रजनन होता है? बताइएगा।
किस पौधे में पत्तियों के द्वारा प्रजनन होता है? पत्थर चट्टा, गुलाब, शकरकंद या आलू? बताइएगा। देखिएगा, मैं अगले जो नेक्स्ट पार्ट बनेगा उसमें आपका इसका चित्र भी मैं बता दूंगा आपको किस तरह का ये होता है। तो देखिएगा, पत्तियों के माध्यम से प्रजनन पत्थर चट्टे में होगा। आए समझ में? पहला ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन सा या कौन से जानवर अपने क्षेत्र को अपने मल मूत्र की गंध से पहचान लेते हैं? बताइएगा। कुत्ता, बाघ, शेर या सभी होंगे? इसी टाइप के क्वेश्चन आपका मध्य प्रदेश वर्ग 3 एग्जाम में आएंगे। देखिएगा, आपका 22-23 दिन जो आपका 22 से 23 दिन जो एग्जाम चलने वाला है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए सीरियसली प्रिपरेशन करते रहिए। तो बहुत सही जा रहे हैं यहाँ पर। अपना सही आंसर होने वाला है, सभी के लिए जाएंगे। बहुत सही जा रहे हैं। बाघ, इसके अलावा कुत्ता, शेर, सभी जो है अपने क्षेत्र को अपने ही मलमूत्र के माध्यम से या अपने मलमूत्र की गंध से पहचान लेते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? बताइएगा कौन होगा? तो बिल्कुल सही जवाब है, उल्लू के लिए जा रहे हैं। डी ऑप्शन अपना यहाँ पर सही होने वाला है। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं का अध्ययन किस जगत में किया जाता है? बताइएगा। जीवाणु का अध्ययन पादप जगत में होगा, मोनेरा होगा, प्रोटिस्टा है, जंतु है? बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप। मोनेरा जो है यह आपका जीवाणुओं का अध्ययन कहलाता है, ध्यान रखिएगा। आया समझ में? बी ऑप्शन अपने को टिक करना है। नेक्स्ट है, लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण के प्राकृतिक सूचक है? जल, ध्वनि, वायु प्रदूषण या सभी के? बताइएगा। तो देखिए यहाँ बहुत सारे डी ऑप्शन भी टिक कर रहे हैं, लेकिन सही आंसर देखिएगा, लाइकेन जो है वायु प्रदूषण के प्राकृतिक सूचक होंगे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, जहाँ पर देखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस का उत्सर्जन होता है वहाँ लाइकेन नहीं मिलते हैं। इसके अलावा देखिएगा जो लाइकेन युक्त जो क्षेत्र होता है वहाँ पर वायु प्रदूषण है, ज़्यादा मात्रा में होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरबेल उदाहरण है परजीवी जड़ का, रेशेदार जड़ का, अवस्तंभ जड़ का या स्तंभ जड़ का? बताइएगा। तो बिल्कुल सही है, अमरबेल जो है आपका एक परजीवी जड़ है, ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन अपने को टिक करना है यहाँ पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? पौधा नहीं कर सकता है। ह्यूमस उपलब्ध कराना, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना, भोजन संचित करना या पौधे को सहारा देना? बताइएगा क्या सही आंसर होने वाला है। तो देखिएगा, ह्यूमस उपलब्ध कराना यहाँ पर कार्य नहीं होगा, यहाँ पर जड़ होगा, ध्यान रखिएगा। जड़ है या पौधा नहीं है। कौन सा कार्य जड़ के लिए नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आंसर क्या हुआ? पहला ऑप्शन जाएंगे, ह्यूमस उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है किस वर्ष पारित किया गया? ध्यान से सुनिएगा। आंसर अपना बी ऑप्शन के लिए जा रहे हैं आप, 2006। जबकि देखिएगा इसे लागू कब किया गया था पूरे भारतवर्ष में? तो 1 नवंबर 2007 को इसे लागू किया गया था, ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। 2006 भी आपको ऑप्शन में मिलेगा और 2007 भी ऑप्शन में मिलेगा आपको। तो किस वर्ष पारित किया गया था? 2006। लागू कब हुआ? या 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? बताइएगा। जिसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जिसे हम कहते हैं, यहाँ आपको कंफ्यूज करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बोल दिया है इसको। तो बहुत सही जा रहे हैं, आपका आंसर 1986 आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? बताइएगा। नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड? बताइएगा। तो यहाँ पर सही आंसर दे रहे हैं आप, CO2। CO2 जो है आपका ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य गैस होगी, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नाइट्रोजन N2, मीथेन CH4 भी नहीं होगी, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड भी नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड अपना सही आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय, देखिएगा कम्युनिटी की बात की गई है, सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि इसके माध्यम से क्या होगा? बताइएगा। यह एक बहुत सस्ता संसाधन है,
यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, या फिर यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। क्या सही आंसर होने वाला है? तो बहुत सही जा रहे हैं। समुदाय क्या है कि वास्तविक स्थितियों से हमें परिचित कराता है और सीखने के अवसर भी यहाँ पर हमें मिलते रहते हैं। है समझ में? डी ऑप्शन अपना यहाँ पर सही होगा। समुदाय जो है सीखने सिखाने के लिए वास्तविक स्थितियां क्रिएट करता है, बनाता है, समाज से बच्चा जुड़ता है। है समझ में? तो समुदाय क्या करता है? हमें सीखने के लिए जो है वास्तविक परिस्थितियां देता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में, देखिएगा प्राथमिक स्तर है, ये ध्यान रखिएगा, लेवल का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है, यहां पर बताना है। नहीं का विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं तो 1 नंबर माइनस बहुत जल्दी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर देखिए पर्यावरण अध्ययन में प्राथमिक स्तर पर परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करते हैं। यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती हैं जो शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूर्ण करती हैं, या फिर कहा है यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। क्या सही आंसर है? तो देखिएगा प्राथमिक स्तर पर जो अध्ययन होता है वह आपका मनोरंजन और खेल के माध्यम से होता है। तो यहाँ पर देखिएगा परिभाषाएं और अमूर्त अवधारणाएं नहीं होती है। आया समझ में? अमूर्त अवधारणा एक कॉन्सेप्ट, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जो है होता है, हम जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कल्पना नहीं कर सकता है बच्चा, ये ध्यान रखिएगा बस आप। तो नहीं है, पहला ऑप्शन अपने को टिक करना है। आया समझ में? यहाँ पर देखिएगा आंसर की भी इस प्रैक्टिस सेट की आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन करिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा। और देखिएगा डेली आपका शाम को 6 बजे लाइव क्लास रहती है, जरूर ज्वाइन करिएगा आप सभी। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।